दोस्तों, बॉलीवुड में सक्सेस की कहानियां बहुत मिलेंगी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो असल में एक क्रांति होती है। ऐसी ही एक कहानी है नाना पाटेकर और उनकी फिल्म क्रांतिवीर की। वो फिल्म जिसे बनाने वाला कोई नहीं था, जिसे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई दंग रह गया। चलिए आपको 1994 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। नाना पाटेकर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? दमदार डायलॉग, गजब की एक्टिंग और आग उगलता हुआ गुस्सा। लेकिन दोस्तों, 90 के दशक में ऐसा नहीं था। नाना पाटेकर को सिर्फ कैरेक्टर रोल्स के लिए जाना जाता था। लीड हीरो ना भाई ना, किसी को विश्वास ही नहीं था कि वो एक सोलो हीरो के रूप में फिल्म चला सकते हैं। तो वहीं तब एंट्री होती है डायरेक्टर मेहुल कुमार की। इससे पहले उन्होंने तिरंगा जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी, लेकिन जब उन्होंने क्रांतिवीर बनाने की ठानी तो हर कोई बोल उठा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर का कहना था नाना पाटेकर हीरो नहीं चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सबका एक ही जवाब था, नाना पाटेकर सोलो हीरो नहीं हो सकते। मेहुल कुमार ने बहुत समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हालत ये हो गई कि कई बड़ी हीरोइनें जैसे काजोल और श्रीदेवी तक नाना पाटेकर के साथ काम करने से मना कर चुकी थी। अब मेहुल कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से कह दिया, अगर फिल्म नहीं चली तो मैं तुमसे एक कौड़ी भी नहीं लूंगा, सारा नुकसान खुद उठाऊंगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़े हिले और बोले, ठीक है, पहले फिल्म दिखाओ। और फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने फिल्म देखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस देखकर वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने वही कहा, बॉस ये फिल्म तो सुपरहिट होगी, जो रकम बोलोगे देंगे। और बस अब फिल्म का रास्ता खुल गया। दोस्तों, जब क्रांतिवीर रिलीज हुई तो पूरे देश में तहलका मच गया। फिल्म की कहानी दमदार थी। एक चौल में रहने वाला प्रताप तिलक यानी नाना पाटेकर कैसे एक गुंडे और बिजनेसमैन चतुर सिंह यानी डैनी डेंजोगपा के खिलाफ लड़ता है, ये देखकर लोग सीटियां बजाने लगे। तो वहीं हम आपको कुछ फिल्म के आइकॉनिक डायलॉग्स याद दिला दे। कसम वाली बाई, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने वाले, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी करे, सच्चाई की राह पर चलने वाले अकेले ही चलते हैं। नाना पाटेकर की आग उगलती आवाज ने इन डायलॉग्स को अमर कर दिया। लोग थिएटर में ताली और सीटियां बजाने लगे। अब आते हैं असली मजे पर। इस फिल्म का बजट सिर्फ 3 करोड़ रुपए था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर पूरे 20 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली, यानी 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसे तेलुगु और कन्नड़ में भी रीमेक किया गया। और दोस्तों, इसी फिल्म ने नाना पाटेकर को बतौर लीड रोल एक नई पहचान दी। फिर क्या, इसके बाद तो उनके लिए फिल्मों की लाइन लग गई। अब एक मजेदार फैक्ट, फिल्म का नाम असल में मसीहा रखा जाने वाला था, लेकिन ये टाइटल सुनील दत्त के पास था, इसलिए नाम बदलकर क्रांतिवीर रखा गया। और क्या नाम रखा, एकदम परफेक्ट, क्योंकि यह फिल्म सच में एक क्रांति थी। अब आखिरी धमाका, इस फिल्म ने नाना पाटेकर को नेशनल अवार्ड जिताया, साथ ही कई और अवार्ड्स इस फिल्म की झोली में आए। आज भी जब कोई क्रांतिवीर का नाम लेता है तो नाना पाटेकर की दमदार आवाज और उनके जलते हुए डायलॉग्स याद आ जाते हैं। दोस्तों, क्रांतिवीर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी। इसने दिखाया कि अगर कहानी और एक्टिंग दमदार हो तो स्टारडम मायने नहीं रखता। नाना पाटेकर के इस परफॉर्मेंस ने उन्हें बॉलीवुड का असली क्रांतिवीर बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताइए, आपको नाना पाटेकर की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी लगती है? कमेंट में बताइए। और मिलते हैं अगली मसालेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNP एक्सप्लोर के मजेदार वीडियोस।